दर्शन शास्त्र की प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं समझाइए। दर्शन एक प्रमुख अवधारणा है जिसे जीवन के सभी क्षेत्रों को कवर करने के लिए कई शाखाओं में विभाजित किया गया है, क्योंकि दर्शन दुनिया की हर चीज और ज्ञान से संबंधित है। फिर भी अध्ययन की दृष्टि से दर्शन को 3 मुख्य शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। ये शाखाएं इस प्रकार हैं: 1. ज्ञान मीमांसा, 2. नैतिकता, 3. तत्व मीमांसा। इसके अलावा दर्शन की अन्य शाखाएं इस प्रकार हैं: सौंदर्य शास्त्र 5, गणित 6, तर्कशास्त्र 7, सामाजिक दर्शन 8, राजनीति 9, मनोविज्ञान 10, पर्यावरण दर्शन 11, धर्म का दर्शन। ये दर्शन के प्रमुख शाखाएं इस प्रकार हैं, और वे शाखाएं जो कुछ प्रश्न उठाती हैं वे निम्नलिखित हैं। प्रथम शाखा है ज्ञान मीमांसा। यह शाखा ज्ञान की प्रकृति के बारे में सिद्धांतों का अध्ययन करती है। यह ज्ञान प्राप्त करने की हमारी विधि का अध्ययन है। इसमें अवधारणाओं की प्रकृति, इंद्रियों की वैधता, तार्किक तर्क बुद्धि के साथ साथ विचार, ज्ञान, स्मृतियां और सभी मानसिक चीजें शामिल हैं। यह इस बात से संबंधित है कि हमारा मन वास्तविकता से कैसे संबंधित है और क्या ये संबंध वैध हैं या अवैध हैं। ज्ञान मीमांसा इस बात की व्याख्या है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। मूल्यांकन की उचित विधि निर्धारित करके सत्य और असत्य का निर्धारण करने में सक्षम होने के लिए ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी की आवश्यकता होती है। ज्ञान मीमांसा के बिना हम सोच नहीं सकते। एक गलत ज्ञान मीमांसा के साथ हम सत्य और त्रुटि में अंतर नहीं कर सकते। हालांकि एक उचित ज्ञान मीमांसा एक तर्क संगत ज्ञान मीमांसा है। ज्ञान मीमांसा में दार्शनिक जो सवाल उठाते हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: ज्ञान क्या है? मैं क्या जान सकता हूँ? क्या मैं कुछ भी जान सकता हूँ? इंद्रिय बोध कितना विश्वसनीय है? सत्य क्या है? मैं अपनी मान्यताओं को कैसे सही ठहरा सकता हूँ? दूसरी शाखा है तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स। ये शाखा परम वास्तविकता की प्रकृति जैसे मुद्दों से संबंधित है। तत्व मीमांसा दर्शन शास्त्र की नींव है। हमारे आसपास की दुनिया की व्याख्या या स्पष्टीकरण के बिना हम वास्तविकता से निपटने में असहाय होंगे। हम अपना पेट नहीं भर सकते या अपने जीवन को बचाने के लिए काम नहीं कर सकते। तत्व मीमांसा ऐसे सवालों से निपटती है जैसे परम वास्तविकता क्या है? क्या हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है? क्या कोई ईश्वर है जिसने हमें बनाया है, जिसके प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए? मन क्या है? क्या मृत्यु के बाद जीवन है या यह जीवन ही सब कुछ है? दार्शनिकों ने तत्व मीमांसा में कई सिद्धांत विकसित किए हैं। इन सिद्धांतों में भौतिकवाद, आदर्शवाद, तंत्र और उद्देश्यवाद शामिल हैं। दर्शन की तीसरी प्रमुख शाखा है नैतिकता या नीति शास्त्र, जो मूल्यों के अध्ययन से संबंधित है। नैतिकता या नीति शास्त्र का अध्ययन मानव जीवन के लिए एक आवश्यकता है। यह मनुष्य के आचरण, चरित्र और मूल्यों से संबंधित है। यह सही और गलत की प्रकृति और अच्छे और बुरे के बीच के अंतर का अध्ययन करता है। नैतिकता न्याय और एक न्यायपूर्ण समाज की प्रकृति और साथ ही स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति और समाज के प्रति व्यक्ति के दायित्वों की खोज करती है। नैतिकता ऐसे सवाल पूछती है जैसे क्या सही कार्यों को सही और गलत कार्यों को गलत बनाता है? क्या अच्छा है और क्या बुरा है? जीवन में उचित मूल्य क्या है? क्या नैतिक सिद्धांत वस्तुनिष्ठ रूप से मान्य हैं या वे संस्कृति से सापेक्ष हैं? दर्शन की चौथी शाखा है तर्कशास्त्र। यह शाखा विचारों के नियमों और तर्क या युक्तियों के रूपों से संबंधित है। ये तर्कशास्त्र तर्क के सिद्धांतों और विधियों का अध्ययन है। यह पता लगाता है कि हम अच्छे तर्क और बुरे तर्क के बीच कैसे अंतर करते हैं। तर्क युक्तियों के उदाहरणों को तर्क कहा जाता है। एक अच्छा तर्क अपने निष्कर्ष के लिए समर्थन प्रदान करता है और एक बुरा तर्क ऐसा नहीं करता है। तर्क के 2 बुनियादी प्रकारों को निगमनात्मक और आगमनात्मक कहा जाता है। तर्कशास्त्र ऐसे सवालों से जूझती है जैसे एक वैध और ठोस तर्क क्या है? वैलिड एंड सॉलिड लॉजिक क्या है? आगमन में हमारा विश्वास कैसे उचित ठहराया जा सकता है? तर्क हमारे ज्ञान और विश्वास के औचित्य में कैसे योगदान देता है? तार्किक भ्रांति क्या है और हम अपनी सोच में किन तरीकों से गलत हो जाते हैं? दर्शन की एक अन्य शाखा है राजनीति दर्शन। राजनीति लोगों के एक समूह पर लागू नैतिकता है। राजनीति बताती है कि समाज को कैसे स्थापित किया जाना चाहिए और समाज के भीतर कैसे कार्य करना चाहिए। वे जो कुछ सवाल उठाते हैं वे इस प्रकार हैं: सही राजनीतिक सिद्धांत क्या है? समाज को कैसे संगठित किया जाना चाहिए? सरकार को क्या उचित ठहराता है? क्या हमारे पास प्राकृतिक अधिकार हैं जो हमें अपनी मानवता के कारण मिले हैं? क्या सभी मनुष्य समान हैं या मानवीय समानता एक मिथक है? दर्शन की एक और अन्य शाखा है सौंदर्य शास्त्र।
सौंदर्य शास्त्र कला का अध्ययन है। यह कला और सौंदर्य के निर्माण और सिद्धांतों से संबंधित है। यह किसी सुंदर चीज को देखने, सुनने या पढ़ने पर मानवीय विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोणों का अध्ययन करता है। कोई सुंदर चीज कला का काम हो सकती है, इसलिए इसमें मनुष्य द्वारा बनाई गई कला और प्रकृति में पाई जाने वाली सुंदरता दोनों शामिल हैं। सौंदर्य शास्त्र ऐसे सवालों से निपटता है जैसे सौंदर्य क्या है? क्या कला आंतरिक रूप से अच्छी है या बुरी? क्या सौंदर्य बोध केवल देखने वाले की नजर में होता है? इसी प्रकार दर्शन की उतनी ही शाखाएं हो सकती हैं जितने विषय हम पढ़ते हैं। इस प्रकार व्यापक अर्थ में दर्शन तर्कपूर्ण, विधिपूर्वक एवं क्रमबद्ध विचार की कला है। इसमें भाषा का तार्किक विश्लेषण और शब्दों और अवधारणाओं के अर्थ का स्पष्टीकरण शामिल है।